नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं देसरी प्रखंड के उफरौल पंचायत के वार्ड नंबर 4 में। ये जो बारिश का पानी है, ये जल जमाव इतना हो चुका है कि ये पगडंडी रास्ता जो एकमात्र रास्ता है इस मोहल्ले में प्रवेश करने के लिए, ये पूरे तरीके से पानी से जलमग्न है। और इस रास्ते में एक तो बहुत सारे घर है इसमें, जो आपको पीछे जहाँ तक नज़र जा रही है वो सारी की सारी इसी मोहल्ले की घर है, इसी वार्ड नंबर की घर है। और ये पूरा पानी एक्युमुलेटेड है, यहाँ जमा है इस तरीके से कि चलना मुश्किल है। और इसी जगह पे ये जो आपको पहली मकान दिख रही है, यहाँ पे ट्यूशन चलता है, सक्सेस कैंपस एक ट्यूशन चलता है जहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अब जब यहाँ इतनी मात्रा में पानी जमा है, अब सोचिए कि यहाँ कैसे बच्चे आते होंगे पढ़ने के लिए, कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा इनको। ये बाबा को देखिए, ये दादी बैठी हुई है यहाँ और इनके चारों तरफ पानी लगी हुई है, इनका निकलना मुश्किल हो चुका है। ये यहाँ से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। लोग जिस तरीके से भी अपना कर सकते हैं वो मैनेज कर रहे हैं यहाँ इस भीषण जल जमाव में। और यहाँ ये ट्यूशन है, ये ट्यूशन जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुत सारे लड़के लड़की आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन इस पानी के जमाव के कारण अब यहाँ आना मुश्किल है, जिसकी वजह से ये ट्यूशन बंद है। यहाँ के जो सर हैं विपिन जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो जल जमाव है, क्या इसका निदान क्यों नहीं निकला अभी तक, और जो बच्चे इनके आते हैं पढ़ने, अब वो स्थिति कैसी रही। बच्चे का भी स्थिति ख़राब है सर, क्योंकि यहाँ बारिश के पानी की वजह से बच्चे नहीं आ पाते हैं। और यहाँ लोग सब रोड निकालना नहीं चाहते हैं, और ये मुखिया भी इस पे मतलब जोर नहीं देते हैं कि रोड बने यहाँ। इसलिए मतलब इस तरह का तो ज़िंदगी सर हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं। सही से एक दो चक्का गाड़ी भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे बच्चा बहुत दूर से आ रहा है। और जल जमाव के दिन तो और ज़्यादा परेशानी हो जाता है सर यहाँ पे। तो ये स्थिति है इसी वार्ड नंबर के और भी इलाके में जो पानी से जल जमाव से ग्रसित है। यहाँ हम चलते हैं और आपको और रूबरू कराते हैं। समस्याएं हैं इस वार्ड नंबर 4 की, जिसकी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। और इस कड़ी में जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो तो आने से रहे, लेकिन हमारे बीच हैं जो पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे हैं और इस बार टिकट के प्रबल दावेदार है लोजपा से, रामनाथ रमन जी। ये आए हैं, कम से कम इन 5 सालों में ये आते रहे हैं, और अभी भी ये जो विभीषिका है जल जमाव की, इसमें ये जनता के साथ है और ये जनता का दुख दर्द सुने हैं। और क्या कहते हैं हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है, ये उफरौल पंचायत में है वार्ड नंबर 4 देसरी प्रखंड, और देख रहे हैं कि पूर्ण रूपेण दलित की बस्ती है। देख रहे हैं कि रहने के लोगों के पास घर नहीं है, और ये पानी जल जमाव की स्थिति है, जैसा कि लोग हमें बता रहे हैं। क्योंकि अभी तो आपसे मुलाकात हो गई, ये लोग हमें बताई है माँ बहनें कि कई दिनों से खाना नहीं खाए हैं बच्चे, लोगों के पैर में फोला हो गया, घाव हो गया इन्फेक्शन से, और विषैले सांप इनके घर में घुसे हुए हैं पानी के कारण, खाना पीना नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जल जमाव की स्थिति के बारे में लोग हमें बताए कि ये पानी बहाव के लिए जो पुल बना हुआ था सड़क में, जिस पुल को बंद कर दिया लोगों ने, जिसके कारण बारिश की पानी लग जाती है, पानी का बहाव नहीं हो पाता है। मैं अभी जाऊंगा यहाँ से, जाने के बाद हम बात करते हैं प्रशासन से, यहाँ के प्रखंड प्रशासन हो, जिला प्रशासन, मैं उससे बात करूँगा कि आखिर पुल बंद क्यों होता है और इस तरह का दंश झेलने के लिए क्यों जिम्मेदार है। क्योंकि ये दलित होने का ही एक बहुत बड़ा क्या कहिए कि ये प्रायश्चित है क्या, कि ये लोग दलित घर में जन्म ले लिए, और जिस कारण है कि जब बरसात होगा तो बाल बच्चे इस तरह से भूखे रहेंगे। तो ये स्थिति है, ये कहना है रामनाथ रमन जी का
जो इन्होंने दुख दर्द सुना है यहाँ के लोगों का। लोग खा नहीं रहे हैं सही से, सांप है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो इनके घरों पर। वार्ड नंबर 4 का और भी मोहल्ला जो हमने शुरुआत की थी कुछ घरों से, वो आगे आप ये देख सकते हैं, ये दलित टोला है और ये पूरा पानी यहाँ एकुमुलेट हो चुका है, पूरा पानी जमा हो गया है। और सबसे दुखद बात ये है कि यहाँ से निकलने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, जो पक्की सड़क हो या और ईंट की सोलिंग हो। एक पगडंडी है जिसके सहारे यहाँ के लोग चलते हैं। अब ये पूरे रास्ते यहाँ से लेकर के मेन रोड जो महुआ देसरी मुख्य मार्ग है, एसएच है, वहाँ जाना कितना मुश्किल हो रहा होगा। अब आपको हम ये इस घर की तरफ रुख करते हैं कि देखिए ये घर में पूरा पानी जमा है। यहाँ से आने से लेकर के जाने पूरा पानी जमा हुआ है हर जगह। यहाँ देखिए ये कल है, चापाकल के चारों तरफ पानी है। अगर आप यहाँ से पानी लेने जाएंगे फिर भी आपको मुश्किल है। ये घर आप देख सकते हैं कि ये बेजुबान जानवरों को किस तरीके से इन लोगों ने वहाँ रखा है। पूरा पानी जहाँ तक आपको नज़र जाएगी ये पानी पानी ही दिख रहा है और यहाँ से आने जाने का कोई रास्ता अभी तत्काल नहीं। आइए हम कुछ जो घर है, जिनका घर है, हम उनसे जानते हैं कि ये कब से ऐसी परेशानी को झेलते आ रहे हैं, क्या क्या परेशानी है, क्या इनकी मदद या इनकी पुकार कभी इनके जनप्रतिनिधियों ने सुना या नहीं, क्या परेशानी है। सर हम लोग कहते हैं यहाँ परेशानी 3 महीना से पूरा पानी जल के निकलने के लिए परेशानी है। खाना पीना बनाने के लिए भी जगह नहीं है। हम लोग रहे कहाँ। आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, उनको हम बता रहे हैं तो वो बता रहा है जो ऊपर जाइए। ऊपर जाने के लिए हम लोग क्या कहाँ पहुँचे हम लोग। और इसका अभी तक ये कितने सालों से ऐसे होते जा रहा है? हर साल होता है या ये पहली बार? हर एक साल यही दशा है। खोल लेते हैं, बंद हो जाता है पुल। इसको पुलिया चाहिए हम लोग का वहाँ निकलने का लिए। पहले कैसे पानी निकलती थी? वही पुल था, वहाँ पुल था, वो पुल बंद हो गया, वहाँ घर बन गया, वो पुल सब जाम कर देता है। बार बार खोलने पड़ता है, जेसीबी से हेन तेन ये करके पूरा झगड़ा करने पड़ता है। ये है कि अब लोग जिनका ये घर है, जिन लोगों का घर है, आगे चल करके पहले पुलिया हुआ करती थी, वो पुलिया अब बंद कर दिया गया। जो लोग नए मकान बना रहे हैं उन्होंने अपनी ज़मीन को पूरे तरीके से बंद कर दिया है, जिसके कारण ये जो पानी पहले निकला करती थी अब वो पानी नहीं निकल रही है। इस कड़ी में हम और जो घर हैं इस मोहल्ले के, इस बस्ती के, वहाँ हम ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि फंसे हुए हैं, क्योंकि इनके न निकलने का कोई साधन है, न किसी के यहाँ जाने का परेशानी है। अब इनके पास ये नौबत आ चुकी है कि या तो ये सारा इलाका छोड़ करके जो इनका अपना घर है यहाँ से वो किसी सुरक्षित स्थान की तरफ रुख करे या रोड पे इनको जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। पानी इतनी भयावह तरीके से लगी हुई है कि आप देख सकते हैं ये कितना परेशानी है यहाँ लोगों को। इस इलाके के बहुत सारे लोग, तकरीबन 100-150 लोगों का आने जाने का ये शॉर्टकट रूट है एक तरीके से। और जो ये दलित बस्ती है, इन लोगों का यही एक रास्ता है जहाँ से ये लोग आते जाते हैं। लेकिन ये देख सकते हैं ये भाई साहब जो है, इनका घर पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, इनके बच्चे हैं। अब ये बच्ची जो खड़ी है इसको स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है इस गंदगी की वजह से। हम सारे लोगों से एक-एक करके रुख करते हैं। पहले हम इनका जो घर है, क्या नाम है इनका? वसंत पासवान जी के पास हम कहते हैं। क्या परेशानी है हम आपको?
बोला ना, बोले ना उसी छोड़ा ही छोड़ा, छोड़े ना तुम बोले ना जो हम लोग का दिक्कत है। बोला बहुत दिक्कत है हमरे लोग के घर में पानी नहीं ढुकना है बोला घर में पानी ढुकल है पकाने के लिए सब कुछ के लिए दिक्कत हो रहा है, सुतने के लिए दिक्कत रहा है। लड़का बच्चा सब पानी घर में से निकाल कर और सब डूबे हो जाता है। पुल हर देर के खोलता है बंद कर देता है, खोलता है या बंद कर देता है। साले यह गतिया है सब लोग की। ये परेशानी है, हर साल का यही परेशानी है। हम और लोगों से जुड़ते हैं जो लोग यहाँ, अभी हमने आपको कुछ देर पहले जो एक वीडियो दिखाया था, ये वार्ड नंबर 7 का भी 3 का वीडियो था, जिसमें बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन हो गया था। उनकी जो स्किन थी वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी थी, बहुत सारे घाव हो गए थे। ये घर है इनका निकलने का, आप देखिए यहाँ क्या किनका घर है ये घर है बलिंदर पासवान जी का। देखिए इनके मुख जहाँ से ये निकलते हैं यहीं पे पानी जमा है। कि क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है आपको? परेशानी है सर, कोई पानी निकालने कोई व्यवस्था नहीं है। मुखिया जी कोई अथी नहीं, एक्शन नहीं लेते हैं। कितना बार आपने मुखिया जी को संपर्क किया? अभी 4-5 दफे बोले हैं, अगले साल से बोल रहे हैं। क्या कहते हैं हर बार? बोलो ठीक है बन जाएगा। चलिए, ये समस्या है कि यहाँ जो इनके जनप्रतिनिधि हैं, जिनको इन्होंने 5 सालों के लिए चुना है, वो भी इनकी बात को नहीं सुन रहे। अब सोचिए खाना कैसे बनाएंगे, जो मवेशी इन्होंने कुछ रखा हुआ है उसको कैसे चारा देंगे। आइए, क्या परेशानी है चाची आप? पानी निकलने का साधन नहीं है, छोटा मेरा बच्चा है, बहुत परेशानी होता है। कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर घर में घुस जाता है। ये घर की महिलाओं की भी परेशानी देख रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका निकलना मुश्किल है, कीड़े हैं। ये जब जमाव हो जाएगी पानी, मच्छरें पैदा होंगी। और जब एक हम कोरोना जैसी पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है, उस पैंडेमिक में और बीमारियां, डेंगू है, मलेरिया है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो क्या कह सकते हैं प्राण घातक सिद्ध हो सकती है आने वाले दिनों में। और ये पानी निकलने का बिल्कुल भी साधन नहीं है। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ लोगों को। आगे हम आपको दिखाते हैं और भी विभत्स कुछ दृश्य हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इनका हम आपको दिखाते हैं कि ये दृश्य और भी भयावह है, पूरा डरावना है यहाँ के लोगों के लिए। जिस तरीके से ये यहाँ रह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इनके घर के बाहर बहुत पानी है, पूरी तरीके से कीचड़ है। जब खुद हमें फिसलना पड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। ये घर देखिए इनका, अनिल पासवान जी का। इन्होंने सारा सामान एक चौकी पे रख करके इसको ऊपर किया है ताकि ये सामान ख़राब ना हो, इसको फिर से यूटिलाइज किया जा सके। और इनका जो घर है, आप सोचिए कि ये घर एक तो फूस का घर है, इतने जो गरीब लोग हैं निकलेंगे कैसे बाहर, कैसे वो और भी काम जो है इनका रोज़ का खाना बनाना या और भी चीज़ें करना। और ये देखिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ की सबसे डरावना दृश्य, जो ये चापाकल है, इसको ज़रा दिखाइए। ये चापाकल से पानी की हाइट तकरीबन आप देख सकते हैं अंदाजन मात्र 1 फीट पे। अब यहाँ पे आप कैसे यहाँ पे बाल्टी लगाएंगे या फिर और भी चीज़ों से पानी भरेंगे। पानी यहाँ तक की स्थिति हो गई कि आपको पीने के लिए साफ पानी भी मिलना मुश्किल हो गया है इस पानी जमाव की वजह से, ये जल जमाव की वजह से। देखिए बहुत सारे कीड़े हैं जो
हमारे कुछ टीम के सदस्य हैं, कुछ ग्रामीण हैं जिनको परेशानी होने का सामना करना पड़ा। देखिए किस तरीके से ये लोग जीवन व्यतीत करने पर कि जिस तरीके से ये चूल्हा रखा हुआ है, जिस तरीके से ये रखा हुआ है, ये कितना डरावना। आइए अनिल जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्या इनको झेलनी पड़ती है। बोलिए। समस्या तो देख ही रहे हैं सर जी, क्या पोजीशन है, पानी इसमें जमा हुआ है, घर उधर दीवार भी गिर गया। मुखिया जी कहे कि अच्छा ठीक है ये मिल जाएगा, तो वो भी सूचना कुछ नहीं है मुखिया जी के। और उसके बाद सीओ साहब भी आए, यहाँ से फ़ोटो वोटो करा करके ले गए, ये ठीक है बरसात से पहले आपको मिल जाएगा। तो यहाँ कोई सूचना नहीं है। आप देख लीजिए जो क्या पोजीशन में पड़े हुए हैं। गाय जो आप रखे हुए हैं जी, उसको आप किस तरीके से चारा खिलाते हैं? कहाँ चरा के लिए तो है नहीं, वो अलग से लाए हैं। वह देखिए वहाँ पड़ा हुआ है, जैसे अब चरा के लिए भी पैसा नहीं। वो भींगा हुआ है, देखिए कैसे ये जो बेजुबान जानवर है उसको ये खिलाएंगे, किस तरीके से ले जाएंगे? खाने के लिए भी अखनी नहीं है उपाय, ये क्या करे ना करे। सब तरफ पानी जमा हुआ है। ये तमाम चीज़ें हैं। इनका कहना है कि हमारा घर का एक दीवार है वो गिर गया है। और आइए हम उनको, वो किनका घर है? मसाला पीसने वाला सिलौट यहाँ है जो भी है। देखिए इस तरीके से ये पिछली साल जो पानी लगी थी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हम अपना कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर आके दिखाएं कि देखिए यहाँ आती है कि ये घर जो है इसका दीवार पिछली बार पानी में गिर गया था। अभी सीओ साहब से संपर्क इन्होंने किया, मुखिया जी से संपर्क किया, इसके बावजूद ये दीवार अभी तक बन नहीं पाया है। और इन्होंने किसी तरीके से घर को रहने लायक ये बांस की चचरी में अपना बोरा लगा करके इसको रहने लायक बनाया है। ये हमारे रंजन पासवान जी का घर हम आपको दिखाते हैं कि शायद इससे डरावना और इससे दुखद तस्वीर आपको नहीं देखने को मिल सकती है। कि ये देखिए, हम कैमरामैन से जूम करवाएंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जिस तरीके खाना कैसे बनेगा। ये चूल्हा में पूरा पानी लग गया है, इसके ऊपर ये इनका घर देखिए, घर में पूरा पानी समाया हुआ है। और ये किस तरीके से इन्होंने किसी तरीके से अपना चूल्हा वहाँ रखा हुआ है बनाने के लिए, लेकिन फिर भी ये पानी जमा है पूरी चारों तरफ से। कैसे ये बैठ के खाना बनाएंगी और कैसे ये रहेंगी? क्योंकि जब ये पानी लगा हुआ है, इसमें ये भी डर है कि कहीं सांप ना आ जाए या कोई ऐसा जलीय जीव ना आ जाए जिससे वो जो काटने के बाद प्राणघातक सिद्ध हो जाए। तो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही डरावनी चीज़ें हैं। घर में पानी लगा हुआ है, लोग कैसे रहेंगे? ये कल इनका देखिए, पानी लेना भी इनको मुश्किल है। अब जब पानी नहीं लेंगे तो कैसे और भी चीज़ें होंगी जो जीवन की बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें पानी होना सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ पर अगर आपको पानी नहीं मिलती है तब क्या होगा? ये ऐसी चीज़ें हैं। ये घर है, किनका घर है? इधर पीछे भी घर है, पीछे घर है, यहाँ देखिए ईंट है, इसको देखिए। ये यहाँ आगे घर है बिट्टू पासवान जी का, मीठू पासवान जी का। देखिए ये गली में घर है और इसके पीछे कैसे रहते होंगे आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं आप। ये सच्ची तस्वीर है विकास की, ये सच्ची तस्वीर है। कहाँ गए वो वाला? ये देखिए यहाँ ये इनका घर है। इसमें कौन रहता है अभी? चलिए, पूरा पानी इसमें भी समाया हुआ है और भी चीज़ें देखिए। घर वहाँ भी फंसा हुआ है,
बीच में जो हम आपको इशारा कर रहे हैं ये घर है यहाँ फंसा हुआ, ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हम और भी घरों की तरफ रुख करते हैं। जो बदहाल स्थिति है यहाँ के जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो सीओ हो, बीडीओ हो, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ से चुन के जाते हैं, उनको भी कोई अभी तक इन्होंने कोई सुध नहीं ली है। इस बाढ़ के समय में, बाढ़ नहीं है ये, दरअसल बारिश का पानी है, लेकिन इसका एक समुचित समाधान नहीं है कि इसको किस तरीके से निकाला जाए। हम इस कड़ी में कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या करते हैं। चलिए, ये सारे प्रभावित लोग, इन्होंने इसमें से पूरे नहीं है, कुछ लोग जो यहाँ है इनको हमने कोशिश की है एक साथ जमा करने की। और ये देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका निकलना काफ़ी मुश्किल है। जो छोटे बच्चे, क्योंकि जब तक वो खेलेंगे नहीं, वो शांति से घर में रहते नहीं हैं। इस समय जो ये विभीषिका हम झेल रहे हैं या जो यहाँ के लोग झेल रहे हैं, इस विभीषिका के समय बहुत परेशानी है लोगों को। अब ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे सवाल करने पर भी टाल मटोल कर दिया जाता है। जो यहाँ के पदाधिकारी है, सीओ हैं, बीडीओ हैं, या जो भी संबंधित पदाधिकारी है इस क्षेत्र के, या जो इन चीज़ों का ख्याल जिनको रखना चाहिए, इसका जो हम कहते हैं कि विकास, ये विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो आप देख सकते हैं कि ये दलित बस्ती हमेशा ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हर चुनाव में, और वो लोग जब इस तरीके की समस्याएं झेलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना विकास होता होगा। इस संदर्भ में हम बात करते हैं अपने सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट और एआईएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पंडित जी से कि क्या कहना। इन्होंने बहुत बार कोशिश भी की संपर्क करने का, इन्हीं की जुबानी हम जानते हैं। देखिए, लगभग 3-4 साल पहले भी यह स्थिति आई थी, जब बारिश के कारण पूरे पंचायत के कई वार्ड पूरी तरीके से डूब गए थे। खासकर जो दलित बस्ती है इस पंचायत का, वार्ड संख्या 8 है, 10 है, 9 है और 4 जहां हम अभी खड़े हैं, यह काफ़ी दिनों से प्रभावित होते रहा है। कई बार बिहार के आला अधिकारियों को हम लोगों ने विभिन्न माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया है, आंदोलन के माध्यम से भी, पत्राचार के माध्यम से भी। पिछले वर्ष जब इसी तरह की स्थिति हुई थी उफरौल चौक पे वार्ड नंबर 8 में, तो तत्कालिक एसडीओ ने यह कहा था कि जो जल जमाव है उसे हम खाली करा रहे हैं, और उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया था कि यहाँ तुरंत जो है नाला निर्माण किया जाए, जिससे कि इस तरह की फिर स्थिति पैदा नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर नाला निर्माण नहीं हो पाया। और पिछले दिनों, विगत मुझे लगता है 1.5-2 महीने पहले जब भीषण बारिश हुई थी, उस समय भी जल जमाव की स्थिति हुआ था, और काफ़ी प्रयास के बाद फिर जेसीबी ला करके सीओ और बीडीओ देसरी ने उसे खुलवाने का काम किया था, लेकिन उस पर फिर भी नाला निर्माण नहीं हो पाया, जिसका परिणाम है कि आज फिर से यह भयावह स्थिति बनी है। जहां हम खड़े हैं यहाँ से ठीक थोड़ी दूरी पर ही एक और पुलिया है, जहां से पहले पानी निकासी का काम हुआ करता था, उसे भी बंद कर दिया गया है, जिसका परिणाम है कि 4 नंबर वार्ड भी पूरे तरीके से ग्रसित है। हम यह कहना चाहते हैं साफ साफ कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय, जिसमें नली गली योजना है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बरसाती पानी या जो घरेलू पानी की समुचित निकासी का प्रबंधन नली गली योजना के तहत करना है। इससे पंचायत में भी पैसे आए, लेकिन उस पैसा का उपयोग कहाँ हो पाया इन वार्डों में पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे निश्चय सॉफ्ट पे, तो उसमें कई वार्ड में स्पष्ट बताया गया है कि 10.5 लाख रुपए में 10,35,000 खर्च हो गए हैं। अलग अलग वार्ड का अलग अलग डाटा है, लेकिन धरातल पर कुछ है नहीं। तो पूरे तरीके से कह सकते हैं कि यह नली गली योजनाएं जो मुख्यमंत्री का है, वह सीधे तौर पे जो उफरौल पंचायत का वार्ड 10 है, 8 है और 4 है, वह इसे एक्सपोज करता है। जो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना का नली गली है, इसको सीधे तरीके से खारिज करता है। यह जो बड़े बड़े दावा करते हैं कि हम बिहार को 7 निश्चय के तहत विकास का काम किए हैं, यह विकास दिखाई देता है। बरसात जो है उनकी विकास की पोल खोल रहा है कि क्या है। दूसरी बात, इन 7 निश्चय में कहा गया है कि जो टोला जो सड़क से वंचित है, उसको संपर्कता प्रदान करने के लिए वहाँ पे हम
सड़क बनाने का काम करेंगे। यहाँ तक उस निर्देश में कहा गया है कि अगर सरकारी ज़मीन नहीं है, निजी ज़मीन है, तो उसे भू अर्जन करके वहाँ सड़क बनाया जाएगा। लेकिन यह दलित वार्ड है इस वार्ड का, इस पंचायत का, इसलिए आज तक इसे किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह रास्ता से भी वंचित है, जल जमाव की भी यह स्थिति है। सीधे तौर पे जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन और यहाँ से लेकर के जो राज्य स्तरीय पे जो हमारे मुख्यमंत्री और आला अधिकारी है, सभी लोगों को किसी न किसी माध्यम से इन चीज़ों को रूबरू कराया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा, लेकिन किसी के कान में किसी तरह की कोई यह आवाज़ नहीं जा पाई। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि यही स्थिति रहेगी तो खासकर जो भी असेंबली चुनाव बिहार के अंदर होना है, इसमें हम जो छात्र हैं और खासकर जो प्रभावित लोग हैं, हम सभी लोग एनडीए हराओ बिहार बचाओ नारे के साथ उतरेंगे और निश्चित तौर पे जो प्रभावित लोग हैं एनडीए के खिलाफ जाएंगे। हम यह मांग करते हैं सरकार से, आपके माध्यम से आपको हम धन्यवाद करते हैं कि इतने जल जमाव की स्थिति में आप भीगते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं यह रिपोर्टिंग करने के लिए। जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया है, निश्चित तौर पे आप जैसे लोगों के कारण उसकी साख बची हुई है। हम धन्यवाद करते हैं आपको और सरकार से यह मांग करते हैं कि अविलंब यह जो स्थिति है, इस स्थिति से आप इस समस्या से निजात दिलाने का काम करें, नहीं तो आने वाले कल में एक बड़ा आंदोलन ही नहीं, उग्र आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। तो ये है जो रंजीत जी ने कहा। ये खुद कई बार इन्होंने जो भी बड़े अधिकारी है, प्रशासनिक के अधिकारी है, राज्य प्रशासनिक के अधिकारी है, जो प्रखंड प्रशासनिक अधिकारी है, सबसे इन्होंने मिल करके ये जो जल जमाव है इसको कोशिश करी कि कम से कम ये पानी की जो जल जमाव होता है इसको निकासी किया जाए किसी तरीके से, ताकि ये जो लोग हैं, ये दलित बस्ती के लोग हैं, इनको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हर गली नली, लेकिन ये कुछ धरातल पर दिख नहीं रहा है। अगर कुछ दिख रहा है, जो विकास दिख रहा है कि अगर कुछ हुआ है, तो ये नज़ारा आपके सामने है। जो ये विभीषिका, ये सारे लोग, यहाँ के तमाम लोग, वार्ड नंबर 4 के ये सारे लोग झेल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। कैमरामैन ज्योतिष कुमार के साथ मैं विकास कुमार, जनता न्यूज़।